ये मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता जनार्दन आपके हक में वोट का एक शेयर जो है वो क्यों नहीं देते, क्यों वोटों की बरसात नहीं होती, क्यों मुख्यमंत्री से हर बार दूरी बन जाती है। कुछ मार्जिन हो तो हम कहें, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन से आप पीछे रहते हैं और जब एग्जिट पोल आते हैं आपको तो नामो निशान ही नहीं होता। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का मेंबरशिप है, फेक मेंबरशिप ये कितना भी दिखा दे और कुछ भी कर ले। अगर आप देखेंगे आज भी 22 से 24 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते, 24 करोड़ लोग, 24 करोड़ लोग कोई आम एक दो चीज़ें नहीं हैं। पंजाब में क्या हमारी सरकार नहीं थी? क्या छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं है? राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने हराया, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा ने हराया। आप नेशनल पॉलिटिक्स से एक धुरंधर हैं, अगर मैं कहूँ धुरंधर ही कहेंगे, दिग्गज नेता हैं आपके पास। G23 की छोड़िए, बाकी भी बहुत ज़्यादा है जो आपके साथ है। जब आप राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, आपको तो क्षेत्रीय दल हरा रहे हैं, तो ये हार किसके? कांग्रेस की हार नहीं है क्या? सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं, युवाओं के नेता राहुल गांधी जी हैं। सत्य जो कहते हैं और हर चीज़ पे आप बेबाकी से राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं तो अमेठी से हार कैसे गए स्मृति ईरानी के? क्योंकि खानदानी सीट थी। फिर दो साहब, ये जिस तरह से भी आप देखते हैं, आप कह रहे कि 70 साल हमने सेवा की है, क्या 70 साल वो खानदानी सीट राहुल गांधी नहीं बचा पाए? अमेठी की राजनीति से तो वाकिफ है, स्मृति ईरानी कैसे पहुँच गई वहाँ? कांग्रेस और दूसरी पार्टीज में वही फ़र्क है और मुझे इसी से मोहब्बत है कांग्रेस में, सवाल पूछने की। जैसे मैं एक बार जवाब देता हूँ, अब 10 सवाल पूछते हैं। इस आज़ादी के लिए ही हम देश अंग्रेज़ों से लड़े थे और हमें इलेक्शन हारना मंजूर है और हार के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, हमें इलेक्शन हारना मंजूर है। आप पूरी बात सुन लीजिए, मगर ये जो आज़ादी है ना, इसको हम खोएंगे नहीं। हम इलेक्शन हारते रहे, हम सच्चाई और इस आज़ादी के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। वही कांग्रेस नेता, जब आपके नेता सांसद के तौर पर लोकतंत्र के मंत्री संसद तक नहीं पहुंचेंगे, आप विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, आप इलेक्शन हारते जाएंगे, पार्टी टूट की कगार पर पहुंच जाएगी, तो कहाँ रहेगी आपकी सियासत? फिर कहाँ रहेगा वो विपक्ष जिसकी बात आज भाजपा करे? कहाँ आवाज़ बुलंद कर पाएंगे? थी ना, कैप्टन जी की लीडरशिप में सरकार हमारी थी पंजाब में। कैप्टन जी ने भी आपका विरोध किया और दो खेमे बन गए। जैसे यहाँ पर जी मीर वर्सेस गुलाम नबी आज़ाद है, वहाँ पर कैप्टन अमरिंदर वंशी सिद्धू था, तो वो भी तो नुकसान हुआ। किसका परिवारवाद जो है ज़्यादा आगे जा रहा है? मैम, इस आयोग को जाना चाहिए था, डिलिमिटेशन कमीशन को जाना चाहिए था, लोगों से बात करनी चाहिए थी, पॉलिटिकल पार्टी से, NGO से, सिविल सोसाइटी मेंबर से, तब जाके एक रिपोर्ट ड्राफ्ट बनानी थी। कल पूरे जम्मू के प्रोविंस के लोगों को बुलाया है और फिर उसमें मुझे लगता है कि मैं रामबन ज़िले से आता हूँ, हम भी 15-20 लोग हैं रामबन ज़िले से जिनने पिटिशन दी है, अपनी सजेशन दी है, तो हमें क्या 10-10 सेकंड मिलेगा? 10-10 सेकंड में क्या वो सुनेंगे और क्या हमारी बात वहाँ पर मान लेंगे? उनको तो जैसे बलोरिया कमीशन तहसील्स बनी थी, हर तहसील गांव गए थे और लोगों से बात की थी, क्योंकि डिलिमिटेशन का मतलब भी यही होता है कि लोगों के फ़ायदे के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, जहाँ फिजिबिलिटी हो उनको। बीजेपी का हर ज़िले में ऑफिस है, कैसे बन गया? अगर कांग्रेस का 70 साल में ऑफिस नहीं बना पाए, इनके ये करोड़पति अरबपति बन गए। हाँ, किसी का विकास हुआ है तो इनके पुत्रों का हुआ है, वो BBCI में बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच गए, अरबपति बन गए। अडानी और अंबानी का विकास हुआ है। इस देश में कोरोना के टाइम ये आम आदमी गरीब हुआ, मगर अडानी और अंबानी अमीर हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथी हैं। पूरे किसान मर गए, इतने बेचारे शहीद हुए, मगर इनको जब तक इलेक्शन नहीं आया तब तक कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन के टाइम आज देख लो पेट्रोल के कहाँ रेट चले गए। तो इनका जो भी है वो हवा है। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल जो है वो बजने को तैयार है और कहीं ना कहीं जो परिसीमन आयोग का मसौदा रिपोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष जहां सवालों की बौछार कर रहा है, वहीं भाजपा जो है कुछ एक हद तक जो है समर्थन कर रहा है। मेरे साथ एडवोकेट फिरोज़ खान साहब हैं जो पूर्व में NSA अध्यक्ष भी रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल कांग्रेस क्या इस रिपोर्ट का विरोध करने वाली है या समर्थन करने वाली, क्योंकि कांग्रेस के खेमे में इस समय हार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जब ये रिपोर्ट सबके समक्ष आएगी, जिन इलाकों में इनके उम्मीदवार उतरेंगे वहाँ पर क्या जीत का परचम लहराएंगे या वहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ेगा? फिरोज साहब, सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन हुआ था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद और ये कहा गया था कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री ने भी सदन में इसकी चर्चा की थी, लेकिन इस समय आप क्या इसके पक्ष में हैं या विरोध में? पहले तो आपके सारे व्यूवर्स को मेरा सलाम और आदाब। आपने मुझे लगता है कि पहले ही फैसला सुना दिया पूरे स्टार्टिंग में ही, बट ऑब्वियसली मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ और हर आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जिसने पढ़ी है, जो समझता है, वो इसके ख़िलाफ़ ही है। बीजेपी वाले तो बेचारे मजबूर है ना, उनके तो वो नहीं कहेंगे तो नौकरी कर रहे हैं, वो अगर नहीं मानेंगे तो उनकी नौकरी जाएगी।
क्योंकि उनके तो वहाँ पर वन मैन वन रूल होता है। तो इसलिए पूरा जम्मू कश्मीर की हर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी के कुछ लोग अगर अंदर से आप कैमरा के बाहर पूछेंगे वो भी इसके खिलाफ है कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज़्यादती की है। आप देखेंगे कि किस तरीके से इनजस्टिस किया गया है कि जिसको सबसे ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए था वो हो गया कि आपके सजेशंस को, पब्लिक हियरिंग्स को हर ज़िले में कम से कम इस आयोग को जाना चाहिए था, डिलिमिटेशन कमीशन को जाना चाहिए था, लोगों से बात करनी चाहिए थी, पॉलिटिकल पार्टीज से, एनजीओ से, सिविल सोसाइटी मेंबर से, तब जाके एक रिपोर्ट ड्राफ्ट बनानी थी। कल पूरे जम्मू के प्रोविंस के लोगों को बुलाया है और फिर उसमें मुझे लगता है कि मैं रामबन ज़िले से आता हूँ, हम भी 15-20 लोग हैं रामबन ज़िले से जिनने पिटिशन दी है, अपनी सजेशन दी है, तो हमें क्या 10-10 सेकंड मिलेगा? 10-10 सेकंड में क्या वो सुनेंगे और क्या हमारी बात वहाँ पर मानेंगे? उनको तो जैसे बलोरिया कमीशन जब तहसील्स बनी थी, हर तहसील गांव गए थे और लोगों से बात की थी, क्योंकि डिलिमिटेशन का मतलब भी यही होता है कि लोगों के फ़ायदे के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, जहाँ फिजिबिलिटी हो, उनको प्रैक्टिकलिटी हो, कम्युनिकेशन हो, कन्वीनियंस हो। मगर इस डिलिमिटेशन कमीशन ने तो जहाँ दिल किया वहाँ पर जिसका किसी का सर और किसी का पाँव जोड़ा। आप बोलेंगे कैसे? पुंछ रिजौरी साउथ कश्मीर में कहाँ है? 6 महीने बंद रहेगा, वो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसके पास कहाँ जा पाएंगे? और उसके बाद रामबन की बात कर लीजिए, रामबन में 3 असेंबलियाँ थी, अब 2 ही हैं, रामबन, बनहाल, गूल, गुलाबगढ़। गूल सिंगलदान के लोगों को जोड़ा है बनहाल के साथ, उनको पहले रामबन असेंबली में रामबन आना पड़ेगा, रामबन से 100 किलोमीटर फिर बनहाल जाना पड़ेगा। पोगल पड़िस्तान के भी 2 टुकड़े कर दिए, एक तहसील है रामबन ज़िले में, इस तरफ वाला पड़िस्तान, इस तरफ वाला पांचल, सारा लाया रामबन में, बीच का एक एरिया रख दिया उनने। किसके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, गुलाम नबी आज़ाद के या जी मीर साहब? कांग्रेस पार्टी, वो तो लीडरशिप हाईकमांड तय करेगी। मैं उस पार्टी पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं उस सवाल का जवाब दे सकूँ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब और मीर साहब दोनों को साथ लेके चुनाव लड़ेगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। लेकिन जो अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कपिल सिब्बल ने खुद सवाल उठाए थे कांग्रेस पे। उन्होंने कहा था कि G23 का गठन इसीलिए हुआ था कि राहुल गांधी को समझाया जाए कि आपकी पार्टी नुकसान की तरफ जा रही है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए मैम, पहले तो बात ये है कि लोग, राहुल जी पर मैं बात करूंगा, आपने कहा कि कपिल सिब्बल ने बोला, अगर UPA 1 UPA 2 आया था तो वो राहुल गांधी की लीडरशिप में आया था ना, तब सारे मीडिया, तब सभी लोग, तब कपिल सिब्बल ही जो राज्यसभा पहुंचे थे, तभी तो राहुल गांधी जिंदाबाद कह रहे थे। आज उनको फिर कैसे सवाल राहुल जी पर खड़े करने का मौका मिला? बट फिर भी सोनिया जी ने सबको बुलाया, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर एक को बात रखने की आज़ादी है, उनसे बातचीत की और उनके जो भी गिले शिकवे थे या जो भी सजेशंस थे उनको लिया। और आपने खुद देखा होगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि हम सब एक साथ हैं और बुला लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन अंतिम में लोग ये नहीं देखते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद हारा है या जी मीर हारा है, लोग देखते हैं कांग्रेस हारी है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर कांग्रेस नहीं है, बल्कि पूरे देश की कांग्रेस है। स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान था, पहला प्रधानमंत्री कांग्रेस से था। राष्ट्रपति की बात की जाए, हर एक चीज़ जो है आपने जम्मू कश्मीर को दी है या भारत को दी है। लेकिन आज समय आते आते जहाँ पर भाजपा की मेंबरशिप ड्राइव में 10 करोड़ से अधिक मेंबर हैं, आपके तो वो वोटों में भी तब्दील नहीं होते हैं। नहीं, देखिए, इस देश को जो भी कुछ दिया वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज़ादी के टाइम 300 गांव में बिजली थी जी। पूरे देश को अगर किसी ने इलेक्ट्रीफाई किया, IITs, एम्स, रोड्स, हाईवेज, कुछ भी बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, कम से कम आपने ये तस्लीम तो किया। रही बात, आपने कहा कि बीजेपी की मेंबरशिप करोड़ों में है, तो उनका तो कुछ भी कहना है ना। मैंने कहा वो स्विस बैंक से अकाउंट ला रहे थे, 15 लाख रुपए आ गया। नोटबंदी की, पहले बोला हम आतंकवाद के लिए कर रहे हैं, फिर उसके बाद बोला काला धन करने के लिए बोल रहे हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद 300 घरों में बिजली थी और आज पूरा देश इलेक्ट्रीफाई है। इंदिरा आवास योजना हो, हाईवेज़ हो, बिल्डिंग्स हो, रोड्स हो, इस देश में अगर कुछ भी बनाया, कोई भी संपत्ति बनाई, कांग्रेस पार्टी ने बनाई। बीजेपी ने तो बेचने का काम किया। रही बात, आपने कहा कि मेंबरशिप उनकी ज़्यादा है, तो ये करोड़ों रुपया आज आप उनके फंड में देख लीजिए ना, अरबों रुपया है। डिमोनेटाइजेशन से पैसा गया कहाँ? कोई आतंकवादी को पैसा कम नहीं हुआ, कोई ब्लैक मनी कम नहीं हुआ, ये तो इनका ही रिपोर्ट है ना। तो वो पैसा गया तो इनके जेबों में गया। बीजेपी का हर जिले में ऑफिस है, कैसे बन गया? अगर कांग्रेस का 70 साल में ऑफिस नहीं बना पाए, इनके ये करोड़पति अरबपति बन गए। हाँ, किसी का विकास हुआ है तो इनके पुत्रों का हुआ है,
वो BBCI में बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच गए, अरबपति बन गए। अडानी और अंबानी का विकास हुआ है इस देश में। कोरोना के टाइम ये आम आदमी गरीब हुआ है, मगर अडानी और अंबानी अमीर हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथी हैं। पूरे किसान मर गए, इतने बेचारे शहीद हुए, मगर इनको जब तक इलेक्शन नहीं आया तब तक कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन के टाइम आज देख लो पेट्रोल के कहाँ रेट चले गए। तो इनका जो भी है वो हवा है। आपने 70 साल राज किया है, वो 2 बारी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, अभी भी टेन्योर चल रहा है। 2024 के लिए तैयारियां बखूबी की जा रही हैं। उन 70 सालों में क्या कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत करने की नहीं सोची? क्योंकि कांग्रेस, अगर मैं कहूँ, राहुल गांधी तो कहते थे ये एक मुहिम है, ये विचारधारा नहीं है, मुहिम है जो बरसों से चल रही है। उस मुहिम के रथ को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोका? देखिए मैम, 2 बातें। हमने देश पे ऊपर राज नहीं किया, हमने सेवा की है देश की, और ये देश जानता है। ये जो छोटी छोटी अटकलें हैं ये आती रहेंगी और जाती रहेंगी। रही बात नरेंद्र मोदी जी की बात, लोगों ने उनको मौका दिया है और सेवा करने का। वो कितनी सेवा कर रहे हैं वो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इतिहास किसी के साथ सही या गलत नहीं होता है। इतिहास तो इतिहास होता है। राहुल गांधी की लीडरशिप में, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में मैंने कहा कि UPA 1 UPA 2 हम सोनिया जी और राहुल गांधी जी की लीडरशिप में आए। इस देश के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं, युवाओं के नेता राहुल गांधी जी हैं। सत्य जो कहते हैं और हर चीज़ पे आप बेबाकी से आवाज़ रखते हैं। राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं तो अमेठी से हार कैसे गए स्मृति ईरानी के? क्योंकि खानदानी सीट थी। फिरदौस साहब, ये जिस तरह से भी आप देखते हैं, आप कह रहे हैं कि 70 साल हमने सेवा की है, क्या 70 साल वो खानदानी सीट राहुल गांधी नहीं बचा पाए? अमेठी की राजनीति से तो वाकिफ़ हैं, स्मृति ईरानी कैसे पहुँच गई वहाँ पर? पहले तो मैम आप बहुत जल्दी क्वेश्चन बदल लेते हैं। आप मेरा जवाब सुन लीजिए, फिर आप दूसरा सवाल कीजिए। अमेठी जो है वो ट्रेडिशनल वेस्टर्न अमेठी रायबरेली कांग्रेस पार्टी का रहा है, इससे कोई एक्सेप्ट नहीं। आप जाके देख लीजिए कि वहाँ पर अगर कोई कॉलेज, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स, किसी ने भी अगर कुछ किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अब स्मृति जी जो पेट्रोल का नारा और गैस सिलेंडर लेके पूरा सेंट्रल दिल्ली घूमती थी कि महंगाई के बारे में, जो आज गायब हैं, वो अमेठी कहाँ पहुँची? क्या उनकी कोई सीट थी? वो वहाँ की रहने वाली थी? कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे के लिए वहाँ पर गई और लोगों को लगा कि हमने राहुल जी को बहुत टाइम तक मौका दिया, इस बार हम स्मृति ईरानी जी को मौका देते हैं। आप दोनों चीज़ों को कंफ्यूज कर रही हैं। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एक चीज़ होती है, जितना क्या वायनाड से राहुल जी जीते नहीं? तो लेकिन 2 सीटों पर क्यों खड़े हुए? क्या उम्मीद नहीं थी कि अमेठी जीत पाएंगे? 2 सीटों पे बहुत से लीडर्स खड़े होते हैं और नरेंद्र मोदी जी भी 2 सीटों पे खड़े हुए। क्या नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि वो 1 सीट से हार जाएंगे? वो तो गंगा पुत्र बने थे वाराणसी में, तो लोगों ने उनको वहाँ से भी वोट दिए। तो इसका ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लीडरशिप है, वो जितने लोग भी चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि कल जम्मू कश्मीर से राहुल जी लड़े तो हमारा ज़्यादा विकास होगा, हमारी जो बात होगी वो एम्पलीफाई होगी, हमारे इश्यूज़ बड़े लेवल पे सुनेगा। जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मेरी कवरेज मुझे थोड़ी सी मिलेगी, वहीं राहुल जी या नरेंद्र मोदी जी करेंगे, उनको कवरेज ज़्यादा मिलेगी। जितना बड़ा लीडर उतनी बड़ी कवरेज मिलती है। तो लोग उनको एक बात है, सड़क से लेकर संसद तक आप हर मुद्दे को बुनाते हैं और वो मुद्दों की चर्चा आपने मेरे साथ की है, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, विपक्ष का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन वही मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता जनार्दन आपके हक में वोट का एक शेयर जो है वो क्यों नहीं देते? क्यों वोटों की बरसात नहीं होती? क्यों मुख्यमंत्री से हर बार दूरी बन जाती है? कुछ मार्जिन हो तो हम कहें, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन से आप पीछे रहते हैं और जब एग्जिट पोल आते हैं आपको तो नामो निशान ही नहीं होता। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का मेंबरशिप है, फेक मेंबरशिप ये कितना भी दिखा दे और कुछ भी कर ले। अगर आप देखेंगे आज भी 22 से 24 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दो। 24 करोड़ लोग, 24 करोड़ लोग कोई आम 1-2 चीज़ें नहीं हैं। पंजाब में क्या हमारी सरकार नहीं थी? क्या छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं है? राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने हराया, अरविंद केजरीवाल की विचारधारा ने हराया। आप नेशनल पॉलिटिक्स से एक धुरंधर हैं, अगर मैं कहूँ धुरंधर ही कहेंगे, दिग्गज नेता हैं आपके पास। G23 की छोड़िए, बाकी भी बहुत ज़्यादा है जो आपके साथ है। जब आप राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, आपको तो क्षेत्रीय दल हरा रहे हैं, तो ये हार किसकी? कांग्रेस की हार नहीं है क्या? नहीं, देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 80s रिडिफाइन हुई रीजनल पॉलिटिक्स को लेकर, पर्टिकुलरली जेपी आंदोलन के बाद समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस या बहुत सी पार्टीज यहाँ पर पहले से ही थी। तो रीजनल पॉलिटिक्स ज़्यादा पावरफुल हुई। बट
जब इंदिरा गांधी जी का टाइम आया, राजीव जी का टाइम आया, सोनिया जी का टाइम आया, लोग इकट्ठे हुए और नेशनल पॉलिटिक्स में उन्हें सपोर्ट किया। मैं वहीं पे वो भूतकाल था, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ, वर्तमान की बात कर रही हूँ। देखिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आप सिमटते सिमटते इतना सिमट रहे हैं, आपको लगता है कि आप उस खेमे तक, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे जहां तक कहीं ना कहीं आप टक्कर देने वाले हैं। 2024 बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है और एक बार फिर से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कुर्सी पर पहुंचे तो आपके क्षेत्रीय दलों पर क्या वहां पर असर नहीं पड़ेगा? लोग सोचेंगे राष्ट्रीय राजनीति में तो कुछ असर नहीं हुआ, अब हम इनको रीजनल पॉलिटिक्स में कैसे लाएं? मैं आपको वहीं पे आ रहा हूँ। आप मुझे एक एक सवाल पूछेंगे तो मैं उनका जवाब भी दे सकूँगा। रही बात, आप कह रहे थे कि मैंने पंजाब की बात आप कर रहे थे। पंजाब में क्या इससे पहले हमारे ये सरकार तो हमारी थी ना, कैप्टन जी की लीडरशिप में सरकार हमारी थी पंजाब में। कैप्टन जी ने भी आपका विरोध किया और दो खेमे बन गए। जैसे यहाँ पर जी मीर वर्सेस गुलाम नबी आज़ाद है, वहाँ पर कैप्टन अमरिंदर वंशी सिद्धू था, तो वो भी तो नुकसान हुआ। किसका परिवारवाद जो है ज़्यादा आगे जा रहा है? मैंने कहा कि मैं सवाल का जवाब दे दूं, फिर ही आप पूछेंगे। परिवारवाद तो बीजेपी में नहीं है क्या? एनसी में नहीं है क्या? पीडीपी में नहीं आता है। नजर क्यों? फारूक साहब, उमर साहब, जयशा, ये स्मृति ईरानी का विवाद नहीं है ना, विवाद बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर विवाद एक वीडियो वायरल हुआ था डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर, वो किसके बारे में बात कर रहे थे? क्या यहाँ पर बीजेपी में अमित शाह, मोदी एक तरफ, योगी एक तरफ, विश्व हिंदू परिषद की लॉबी अलग, आरएसएस की अलग, यहाँ पर हमारे रविंद्र रैना जी अलग, अशोक कल जी अलग। लेकिन तो एक ही पार्टी के लीडर हैं, कभी किसी के खिलाफ तो बात नहीं करते हैं। यही तो कांग्रेस और बाकी पार्टीज में फर्क है। यही तो मैं बोल रही हूँ ना, यही तो फर्क है। यही समझाना है आपको अपनी नेशनल लीडरशिप को कि देखिए आपके विवाद सबके सामने आ रहे हैं। उनके विवाद है वो एक टेबल पर टॉक होती है, कमरे के अंदर टॉक होती है, कार्यालय में होती है, आप तो जनता के सामने। मैं यही बोल रहा हूँ आपको। फिर एग्जाम्पल्स, आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। कांग्रेस और बाकी पार्टीज में फ़र्क क्या है? कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया है, कांग्रेस में डिसेंट की राजनीति होती है। कांग्रेस में आपको अपने संविधान के अंदर पूरी आज़ादी है बात रखने की, दूसरी पार्टीज में नहीं होती है। लेफ्ट और राइट, आप अगर ट्विटर पे ही देखेंगे ना, जो ऊपर से ट्वीट आएगा वो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी वही करेगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी, स्टेट प्रेसिडेंट भी, सब वही करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टीज में वही फ़र्क है और मुझे इसी से मोहब्बत है कांग्रेस में। सवाल पूछने की, जैसे आप, मैं एक बार जवाब देता हूँ, अब 10 सवाल पूछते हैं। इस आज़ादी के लिए ही हम देश अंग्रेज़ों से लड़े थे और हमें इलेक्शन हारना मंजूर है और हार के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, हमें इलेक्शन हारना मंजूर है। आप पूरी बात सुन लिए, मगर ये जो आज़ादी है ना, इसको हम खोएंगे नहीं। हम इलेक्शन हारते रहे, हम सच्चाई और इस आज़ादी के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। वही कांग्रेस है। जब आपके नेता सांसद के तौर पर लोकतंत्र के मंत्री संसद तक नहीं पहुंचेंगे, आप विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, आप इलेक्शन हारते जाएंगे, हारते जाएंगे, हारते जाएंगे, पार्टी टूट की कगार पर पहुंच जाएगी, तो कहाँ रहेगी आपकी सियासत? फिर कहाँ रहेगा वो विपक्ष जिसकी बात आज भाजपा करे? कहाँ आवाज़ बुलंद कर पाएंगे? जाना तो जरूरी है ना, विधानसभा में जाना तो जरूरी है, संसद में। मैं वहीं पे आ जाता हूँ। फिर मैं आपको मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, इधर उधर हो जाते हैं। बीजेपी के कितने एमपी थे? आज से पहले 2 एमपी थे ना, तो फिर आज कैसे वो यहाँ पर पहुँच गए? किसी भी दूसरी पार्टी में, एनसी पहले सरकार में थी ना, जम्मू कश्मीर में फुल फ्लैज होती थी, वो यहाँ पर सरकार में नहीं है। तो ये पॉलिटिक्स में आम सी चीज़ बात होती है, कोई कभी सरकार में होता है या कोई सरकार में नहीं। मगर आप किसी को एकदम क्लेम कर दे कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, मैंने बोला 24 करोड़, विवाद सबके सामने है, बाकी किसी का विवाद नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर खटक तक, अगर हर जगह किसी का कांग्रेस कार्यकर्ता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लेकिन वो कार्यकर्ता तमाम लोगों को अपने साथ नहीं ला रहा है। अब वोटर के तौर पर पॉलिटिक्स में आ गए ना, तो मैंने आपको बोला कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं है, राजस्थान में सरकार नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं, तमिलनाडु में हम सरकार में नहीं रहेंगे, प्रदर्शनों में कार्यकर्ता आते हैं, वो आते रहेंगे, हर जगह आते रहेंगे, संसद में सांसदों के साथ कार्यकर्ता जाते हैं, नारेबाजी लगाते हैं, करते रहेंगे। वो आपकी विचारधारा के साथ है, जनता जनार्दन की क्यों नहीं बात करते हैं, वोट क्यों नहीं बनता? मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, 3-4% या 5-6% का वोट बैंक फ्लक्चुएट रहता है लोकसभा में, है ना, या असेंबली में भी वही रहता है। आप उसको क्लेम ये कर रही हैं कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो गई। आप 5 मिनट लेट हो गए, या लोगों को, ठीक है पंजाब में हमारी सरकार थी, लोगों को पसंद नहीं आई, एंटी इनकम्बेंसी थी, उन्होंने वोट इसको किया, आम आदमी पार्टी को किया, तो हम उनका मैंडेट सर आंखों पे। मगर ये आप कहेंगे कि कांग्रेस पंजाब में खत्म हो गई, कांग्रेस देश में खत्म हो गई। 24 करोड़ वोट है, बीजेपी वहीं 28 या 3-4 करोड़ का फर्क है, 2-3% पे। हम बीजेपी से हमारा वोट बैंक 150 सीटों में यही 10,000 के। आखिरी सवाल, सोनिया गांधी चाहती हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक राहुल गांधी पहुंचे, या इस बार भी किसी अन्य नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाले, और आपका चेहरा कौन होगा? किस मतलब नेशनल पॉलिटिक्स में, स्टेट पॉलिटिक्स?
नहीं, वो तो देखो, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइड करती है न। मैं आपकी पर्सनल चॉइस बता दीजिए, क्योंकि आप भी एनएसयूआई में रहे, आपने कहा मैं दिल्ली में सक्रिय रहा हूँ। मैं एनएसयूआई का 17वां राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ और जम्मू कश्मीर से पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वहाँ पहुँचा हूँ। मुझे अगर किसी ने बनाया तो राहुल गांधी जी ने बनाया है। मैं एक गांव से हूँ, पोगल पड़िस्तान में। अगर पोगल से लेकर जम्मू में लेकर और लॉ डिपार्टमेंट की राजनीति से लेकर देश की राजनीति, मैंने बोला ना, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर मैंने सियासत की तो राहुल गांधी की वजह से की। उनने मुझे स्पेस दी, मौका दिया, और आप देखेंगे उस मौके का पूरा, जब मैं अध्यक्ष था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हम जीते, पंजाब भी जीते, राजस्थान भी जीते, पूरा देश की यूनिवर्सिटीज़ हमने क्लीन स्वीप की। कश्मीर में मुख्यमंत्री का चेहरा, आपकी पर्सनल चॉइस क्या है? नहीं, वो मैंने कहा कि न वो मेरी पावर में है। मैंने बोला मैं चाहता हूँ कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर राहुल जी बने, राहुल गांधी जी लीडर बने, वही मेरे लीडर हैं। मैं ही उनके पीछे खड़ा हूँ, क्योंकि वो सत्य की राजनीति करते हैं और सत्य ही मुझे लगता है मार्गदर्शन रहेगा फ्यूचर यूथ के लिए भी और इस देश के लिए भी। जम्मू कश्मीर की वो तो CWC डिसाइड करेगी, वो जिसको बनाए। मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब को बनाए, मीर साहब को बनाए, रमन भल्ला जी को बनाए, और किसी को भी बना ले, वो कांग्रेस में हो, कांग्रेस की विचारधारा में चलता हो, मैं उसके साथ हूँ। देखिए, साफ तौर पर हिंदुस्तान की विचारधारा यानी कि आइडिया ऑफ इंडिया के साथ कांग्रेस पार्टी चलती आई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझना होगा कि वोटों की बरसात जब तक उनके खेमे तक नहीं होगी, तब तक ना तो मुख्यमंत्री का चेहरा, ना तो प्रधानमंत्री का चेहरा, और ना ही एक विधायक का चेहरा आप पा पाएंगे। तो आपको उन चेहरों के लिए, उन महत्वपूर्ण नेताओं के लिए अपनी विचारधारा में परिवर्तन तो नहीं करना है जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा जीत की ओर अग्रसर हो रही है। भाजपा का विजय रथ जहां रुक नहीं रहा है, वहां कांग्रेस विजय की ओर अग्रसर नहीं होती हुई नजर आ रही है। आप यूं ही हमारे साथ बन रही है, देखते तो न्यूज़ 9 लाइव, जो मुस्लिम हाल के।